हूँ आप सभी के साथ में सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो वाइब्स तराना 88.4 FM। अक्सर हम आपको हमारे ऐसे मेहमानों से मिलवाते हैं जो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें आप सभी तक पहुंचाते हैं। आज हम मौजूद हैं अपनी एक खास सीरीज को लेकर जिसका नाम है हीरा। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश की सफल महिला के रूप में निकलकर सामने आती हैं। जी हाँ, आज के इस पॉडकास्ट में, आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खास महिला के बारे में जिनका नाम है पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में एक खास मेहमान मौजूद है। तो सबसे पहले मैम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद सीमा जी, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरा नाम शोभना पोखरियाल है। मैं रुद्रप्रयाग जिले से रहने वाली हूँ और गढ़वाल स्काउट में अभी हाल ही में रहती हूँ। जी मैम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आज हम पीटी उषा के बारे में बात करने वाले हैं और वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीटी उषा के बारे में थोड़ा सा जो है हमारे श्रोताओं को बताइए और ये भी बताइए कि उन्हें प्योरली एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है। पीटी उषा भारत की सबसे महान एथलीटों में से एक हैं। उनका पूरा नाम पीला उल्ला कंडी थेकेम पराम्बिल उषा है। उनका जन्म 27 जून 1964 में हुआ था। उनका जन्म केरल के प्योली गांव में हुआ था। इसमें मैं ये जानना चाहूंगी, मैं ही नहीं हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर खेल की दुनिया में उनका सफर शुरू कैसे हुआ। उनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, प्योली गांव से, जहां वे अपने रोज के दिनचर्या के हिसाब से भागना दौड़ना ये करती थी। और धीरे धीरे स्कूल से भी उनको एक सपोर्ट मिला अपने टीचरों से और वहाँ से वो आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो एथलीट में आगे नाम। जी बिल्कुल सही बात आपने बताई है। और कहीं ना कहीं जहाँ पर परिवार का सपोर्ट होता है या फिर मन की इच्छा प्रबल होती है कि भाई हमको ये करना है तो करना है, तो वहाँ पर कोई भी मुसीबत रह नहीं जाती है। इसी के साथ मैम एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। पीटी उषा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि उनके करियर का कोई ऐसा यादगार पल जो हमेशा याद रह जाता हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 1984 के लंस एजेंस ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर हाथ स्पर्धा में हिस्सा लिया। वे कांस्य पदक जीतने से मात्र 1 सेकंड से चूक गई और चौथे स्थान पर रही। भले ही वे पदक नहीं जीत पाए, लेकिन उनका यह प्रदर्शन भारतीय खेल इतिहास के सबसे प्रेरणादायक पलों में गिना जाता। शायद छूट नहीं मिलती थी या फिर ये भी कह सकते हैं कि उतना ज्यादा उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अगर उस दौर में भी अगर वो चौथे स्थान पर भी आती है, फाइनल्स तक भी पहुंचती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस बात ने, इस दौर ने, उनके इस कार्य ने बाकी युवाओं को जरूर जो है मोटिवेट किया होगा कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वैसे तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने भारत के लिए कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हें सबसे पहले 1983 में रजत पदक हासिल हुआ और 1985 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। जी इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 1983 में जैसे उनको अर्जुन पुरस्कार मिला, जो कि खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक लंबा दौर जो है उनके खेल को हो चुका है। काफी समय से उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है और भारत के खेल के इतिहास में उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ जो है हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खेल से संन्यास लेने के बाद वे अब क्या कर रही हैं। खेल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना एक स्कूल खोला है जिसमें वो बच्चों को खेल के हिसाब से नए नए तरीके सिखाती हैं, नए नए खेलों में उन्हें प्रोत्साहन करती हैं। जी
और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान खुद तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन कहते हैं ना बात उसी की होती है जो खुद आगे बढ़ने के बाद बाकी लोगों को भी आगे बढ़ाता है। बहुत सारी बातें हमने पीटी उषा जी के बारे में जानी, लेकिन इस सीरीज के इस खास पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के युवाओं के लिए पीटी उषा की कहानी क्या संदेश देती है। आज के युवाओं के लिए पीटी उषा का ये संदेश है कि सबसे पहले तो मेहनत, अभ्यास, दृढ़ निश्चय जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। और हमने आपसे बहुत सारी जानकारी जानी है पीटी उषा जी के बारे में। और पीटी उषा जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत में खेल के प्रति महिलाओं को, लड़कियों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया कि भाई अगर मन सच्चा है, हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ है, तो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और हीरा सीरीज जिसमें हम लगातार उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिन महिलाओं ने भारत को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है और महिलाओं को ये बताया है, ये संदेश दिया है कि अगर आपका इरादा बुलंद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली बार जरूर मौजूद होंगे फिर से एक और कहानी को लेकर, एक और शख्सियत के बारे में बात करने के लिए, किसी और खासियत को लेकर। तब तक मौजूद रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।